हम में से हर एक ने वो बात जरूर सुन रखी होगी कि आदतें ही हमारी मंजिलें, हमारी डेस्टिनी तय कर देती हैं, क्योंकि आदतों से ही कैरेक्टर बनता है, डेवलप होता है, और कैरेक्टर ही डिसाइड करते हैं कि हमें किस ओर जाना है, हमारी राह, हमारी मंजिल क्या होगी। अब ये आदतें यानी कि हैबिट्स नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन आज की बुक समरी पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में है। तो आज की बुक समरी है 50 पॉजिटिव हैबिट्स, जिसे लिखा है माइकल चैपमैन ने। यह समरी आपको पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में बताएगी जिन्हें आप अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। और बुक समरी में एक कैरेक्टर हमारे साथ साथ चलता है जिसका नाम है मैक्स। मैक्स जोन्स जिस तरह से अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, ठीक उसी तरह हम भी अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है, आप एक बेहतर एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, आप बेहतर पेरेंट्स बनना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये बुक समरी आपके हमारे लिए ही है। और बुक के ऑथर माइकल चैपमैन की बात करें तो वो उन ऑथर्स में से एक हैं जो लोगों की लाइफ में बदलाव लाना न केवल चाहते हैं बल्कि जानते भी हैं, ताकि लोगों को अपनी लाइफ से बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। वो लोगों को पॉजिटिव तरीके से सोचने और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक के सफर में गाइड करके सबकी हेल्प करना चाहते हैं। माइकल खुद भी इस रास्ते पर चले थे और उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सफर रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बुक समरी 50 पॉजिटिव हैबिट्स की, जिसे लिखा है माइकल चैपमैन ने। मैक्स जोन्स नाम के हमारे मेन कैरेक्टर से मिलिए। हम में से ज्यादातर की तरह मैक्स अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहीं नहीं पहुंच पाए हैं और वो इसी होड़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैक्स को एहसास हुआ कि उन्हें बदलने की जरूरत है। वो अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल पाना चाहते थे, एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते थे। आइए इस समरी में डूब जाएं और देखें कि मैक्स की लाइफ A to Z कैसे बदली। तो पहला चैप्टर है मेंटल हैबिट। न्यू मैक्सिको में बारिश का दिन है। बादलों ने सूरज को ढक रखा है। 37 साल के मैक्स डाइनिंग टेबल पर बैठकर सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में आखिर गलती कहां हुई, वो आखिर कैसे बर्बाद हुए, उनकी लाइफ इतनी बेकार कैसे हुई। जब वो एक बच्चे थे तब ये सोचते थे कि बड़े लोगों को सब कुछ पता होता है कि उन्हें क्या करना है। मैक्स ने अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोच लाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वैसे भी लाइफ इससे ज्यादा बिगड़ नहीं सकती है, इसलिए क्यों ना कुछ नया करने की कोशिश करें। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने चारों ओर की नेगेटिविटी को ढूंढ कर किया। उन्होंने अपनी नेगेटिव सोच की ओर ध्यान दिया और देखा कि वे उनसे कैसे निपटते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने नेगेटिव थे। मैक्स ने उन नेगेटिव थॉट्स को अब अपने ऊपर हावी नहीं होने देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने महीनों के बिलों को पे नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं अगले महीने और कड़ी मेहनत करूंगा और इन बिल्स को पे करूंगा। मैं अगले महीने और भी कई बिल्स को पे कर सकता हूं। फ्यूचर कैसा होगा, इस बात के बारे में सोचते हुए मैक्स को काफी साल हो गए हैं। वो बैठ गए और एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के दिन में ही ख्वाब देखने लगे। उन्होंने खुद को टीवी पर एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एनालिस्ट का रिवॉर्ड लेते हुए इमेजिन किया। आखिर यह उनका एक बड़ा सपना था। मैक्स ने अपनी लाइफ की सभी नेगेटिव चीजों के बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय इससे बाहर निकलने के उपाय निकालने शुरू कर दिए। उन्होंने खुद से कहा कि मैं इस काम में खुश नहीं हूं, इसलिए मैं या तो जॉब छोड़ दूंगा और दूसरी जॉब ले लूंगा, या मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि मुझे मेरे इस जॉब से परेशानी क्यों है और मैं इसे बदल दूंगा। मैक्स ने कहा, आज मैं सुबह सुबह उठा और कुछ कपड़े धोए। मैंने अपने जॉब में ऐसा काम पूरा किया है जो कोई नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने कमरे को साफ किया और किताबों को रंगों के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया। मैक्स जानते थे कि यह सब हासिल करने लायक बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन कम से कम ये कुछ तो है। हमें नेगेटिव बातों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। मैक्स ने इस प्रॉब्लम का सामना करने और उसका हल निकालने का फैसला किया था, इसीलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को ठीक किया। मैक्स ने अपने अगले स्टेप में अपने सक्सेस के बारे में इमेजिन किया और अपने मन को पॉजिटिव सोच से भर दिया। इस पॉजिटिव सोच ने उन्हें सही रास्ते पर ला दिया था। एक बार जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो अपनी लाइफ की सभी पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए। एक पॉजिटिव सोच कई सारे पॉजिटिव सोच के लिए रास्ता बनाती है।
इसी तरह एक नेगेटिव सोच कई नेगेटिव सोच यानी कि विचारों को अपनी ओर खींचती है और आखिर में आप निराशा की खाई में गिर जाएंगे। मेंटल हैबिट को समझने के बाद अब समझते हैं इमोशनल आदतें। मैक्स ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, वो यही नहीं रुके। वो इमोशनली बहुत कमजोर हो गए थे क्योंकि उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। उनकी किसी एक बात पर बेकार बहस हुई थी, जहां उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ ऐसी बातें कही जिससे उन्हें दुख हुआ। फिर वो घर से निकल गईं और एक दोस्त के घर पर रहने लगी। मैक्स ने अपने जॉब से 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हें अपने इमोशंस को जगह पर लाने की जरूरत थी, उन्हें उन पर काम करने की जरूरत थी। सबसे पहले मैक्स ने समझा कि उनकी पत्नी के साथ झगड़े का कारण क्या था। उस दिन जब सुबह उनका झगड़ा हुआ था, मैक्स ने सुबह उठकर अपने कमरे के चारों ओर गंदे कपड़ों को फैला हुआ देखा था। ये सब उनकी पत्नी आयरीन के कपड़े थे। मैक्स चिल्लाए और कहा कि वो अब इसे और नहीं झेल सकते। उनकी पत्नी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और वो सिर्फ कमरा छोड़कर बाहर निकल गई थी, जिससे मैक्स को और भी गुस्सा आ गया था। वो अपनी पत्नी के पीछे दौड़कर चिल्लाने लगे और उसकी इंसल्ट करने लगे। मैक्स ने कितनी ही ऐसी बातें कह दी थी जिन्हें वो दिल से नहीं कहना चाहते थे। आखिर में आयरीन ने भी गुस्से से जवाब दिया और फिर वो घर से चली गईं। जब मैक्स ये सोचने के लिए बैठे कि क्या हुआ है, तो उन्होंने महसूस किया कि गंदे कपड़े उनके गुस्से का कारण नहीं था, बल्कि मैक्स अपनी जॉब से परेशान थे। उन्होंने डायफ्राम ब्रीथिंग, जो कि एक सांस लेने की टेक्निक है, उसे शुरू करने में अपना वक्त लगाया। मैक्स बस बैठ गए और धीमे धीमे गहरी सांसें लेने लगे। इससे उनके ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंची और इसने उन्हें शांत और कंट्रोल रहने का एहसास कराया। उन्होंने जाना कि बस कुछ मिनट के लिए खुली हवा में बाहर टहलने या बाहर जाने से उन्हें अच्छा महसूस होगा। वो अपने दिमाग को साफ कर उसके रिएक्शन को समझ पाएंगे। अब आप ये बताइए, आपको ये समझ आया कि नहीं? इमोशनल समझदारी सिर्फ एक शब्द नहीं है जिसकी सोशल मीडिया में जोर शोर से बातें होती हैं। ये एक सीरियस और जरूरी मामला है। जब भी आप किसी बात को लेकर दुखी होते हैं तो कुछ मिनट के लिए बैठकर मेडिटेशन कीजिए। फिर एक बार जब आप शांत महसूस करें तो अपनी फीलिंग्स को पहचानें और उनके पीछे के कारणों के बारे में सोचें। ये प्रोसेस आपको आपकी थॉट प्रोसेस और फीलिंग्स को समझने में मदद करता है। इमोशनल हैबिट्स को समझने के बाद अब समझते हैं लाइफस्टाइल की आदतें। एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स में क्या कॉमन बातें हैं? ये नहीं कि ये सभी लोग अमीर हैं, उन सबको पता था कि उन्हें क्या चाहिए, यानी कि क्लियर विजन। मैक्स को यह बात समझ में आ गई थी कि उन्हें पहले यह क्लियर करना होगा कि उन्हें एक्चुअल में लाइफ में चाहिए क्या। पहले उन्होंने खुद से यह सवाल किया, क्या वो वाकई में अपनी जॉब के लिए पैशनेट हैं और जॉब करना चाहते हैं? बैठकर इस बारे में सोचने के बाद मैक्स को एहसास हुआ कि वो वाकई में अपने जॉब के बारे में पैशनेट हैं। प्रॉब्लम यह थी कि अपनी जॉब में वो सिर्फ नेगेटिव बातों को देखते थे और पॉजिटिव पॉइंट्स की कदर नहीं करते थे। हां, उन्हें अपनी जॉब पसंद है। इसीलिए मैक्स ने अपना नजरिया बदलने का फैसला किया ताकि वो अपने जॉब को एंजॉय कर सके। उन्होंने यह भी डिसाइड किया कि वो अपना 5 साल का विजन रखेंगे, यानी ये डिसाइड करेंगे कि अगले 5 सालों में वो कहां पहुंचना चाहते हैं। अपने विजन को उन्होंने एक नोटबुक में नोट कर लिया और फिर उन्हें लगा कि वो अगर हर रोज 9 to 5 की जॉब बिना सोचे समझे करते रहेंगे तो वो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए उन्हें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, यानी हर रोज उस चीज पर टाइम देना होगा जो उन्हें उनके गोल की तरफ ले जाए। लाइफस्टाइल हैबिट्स को समझने के बाद अब समझते हैं फिटनेस गोल्स और आदतें। लेकिन आपका सीक्रेट क्या है? मैक्स ने पूछा। तो उनके दोस्त जॉन ने जवाब दिया कि वाकई कोई सीक्रेट नहीं है, मैं उन्हें उन 5 चीजों की लिस्ट में शामिल कर देता हूं जिन्हें मुझे हर रोज करने की जरूरत होती है। मैक्स अब खुद की हेल्थ को सुधारने के सफर पर हैं। उनका वेट बढ़ा हुआ है और चलने में परेशानी होती है। रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो। मैक्स ने हमेशा ये बात सुनी है, लेकिन उन्होंने कभी इसे समझा नहीं। ये बात सिर्फ सेब के बारे में नहीं है, हर दिन हेल्दी खाने और चॉइस के बारे में है। जॉन ने अपना खुद का फॉर्मूला बनाया जिसे वो अपनी बॉडी और दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हर रोज फॉलो करते हैं। ये जॉन की 5 फिटनेस आदतों की लिस्ट है। फर्स्ट, जॉगिंग और वॉक कीजिए।
दूसरा, इसे मजेदार बनाइए। थर्ड, कुछ कंपटीशन रखिए। फोर्थ, अपनी कार को दूर पार्क कीजिए। फिफ्थ, स्ट्रेचिंग कीजिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि घूमना और वर्कआउट करना आपके मूड को बेहतर बनाता है। यह आपको पूरे दिन एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने में मदद करता है। एक्सरसाइज आपको मजबूत और ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कराता है। आप भी एक ऐसी टीम में शामिल होकर अपने वर्कआउट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन बना सकते हैं, जो टीम आपका फेवरेट गेम खेलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फुटबॉल से प्यार करते हैं तो आप अपने कलीग्स के साथ एक फ्रेंडली मैच खेल सकते हैं। वर्कआउट करना आसान काम नहीं है। हमारी बॉडी को कम से कम एनर्जी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने की आदत होती है। अपनी आदतों को बदलने और हेल्दी बनाने के लिए टाइम, कोशिश, ज्यादा टाइम और ज्यादा कोशिश की जरूरत होती है। वर्कआउट के पहले दिन आपकी बॉडी में दर्द होगा और आप इसे करना छोड़ना चाहेंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए। रात को अच्छी नींद लीजिए और अगले दिन फिर से वर्कआउट कीजिए। आपको जिम में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। अपने लिविंग रूम में 30 मिनट का रूटीन भी काफी है। चलिए अब पर्सनल आदतें भी समझ लेते हैं। अब जबकि मैक्स घर वापस आ गए हैं तो उनकी लिस्ट में कुछ और है। यह है पर्सनल हैबिट्स, यानी कि पर्सनल आदतें। वो अपनी लाइफ और जॉब में ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते थे। मैक्स ने जो पहला स्टेप लिया था वो था अपनी लाइफ को सिंपल बनाना। उन्हें अपने रूम की सारी गंदगी साफ करने की जरूरत थी ताकि वो अपने ध्यान को फोकस कर सकें। उन्होंने महसूस किया कि एक गंदा रूम एक गंदी लाइफ के बराबर है। मैक्स ने सबसे पहले अपनी डेस्क को साफ करके इसकी शुरुआत की। फिर उन्होंने बेडशीट बदली और गंदे कपड़े धोए, जो उनका अपनी पत्नी के साथ बहस का कारण बना था। उनका अगला स्टेप था प्लान बनाना। उन्होंने एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। मैक्स ने अपनी लिस्ट में यह लिखा: 1. मेरी पत्नी आयरीन से माफी मांगना। 2. मेरे बॉस से पूछना कि मैं कंपनी के लिए ज्यादा काम कैसे आ सकता हूं। 3. क्रिएटिव बनना। 4. आयरीन के साथ मेरी फीलिंग्स डिस्कस करना और उन्हें कभी भी नहीं छुपाना। 5. एक ब्रेक लेना। मैक्स ने बहुत सारे स्टेप्स लिखे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी लिस्ट बनाई। उन्होंने उस लिस्ट को बनाने में 2 घंटे लगाए और वो इसको फॉलो करने का फैसला करते हैं। उन्हें लाइफ में जो कुछ भी चाहिए था उसके लिए गोल्स और स्टेप्स की जरूरत थी। मैक्स ने आयरीन को कॉल करके इसकी शुरुआत की। उन्होंने माफी मांगी और घर वापस आने के लिए कहा। और जब आयरीन पहुंची तो वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। मैक्स ने समझाया कि जॉब में स्ट्रेस के कारण उन्हें गुस्सा आया था। आयरीन ने भी तब अपने बीमार दोस्त के बारे में बताया। मैक्स ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी पत्नी की बात सुनी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया और वादा किया कि जब भी उन्हें रोने के लिए कंधे की जरूरत होगी तो वे हमेशा उनके साथ होंगे। और अब समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आदत बनाना। मैक्स का काम लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अपने इस बदलाव को बरकरार रखने के लिए उन्हें सीखना चाहिए कि इसे कैसे करते रहना चाहिए। सिर्फ ये काफी नहीं है कि आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के लिए अच्छी आदतें रखिए और फिर एक बार अपनी बुरी आदतों में वापस पड़ जाएं। अपनी बाकी की लाइफ के लिए भी अपनी अच्छी आदतें रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैक्स ने यह पक्का किया कि उन्होंने अपने वर्क स्पेस से जो भी फालतू चीजें हटाई थीं, वो वैसी ही हटी रहें। उन्होंने अपने दिन के एक हिस्से को इस तरह से रखा था जिसमें वे कोई भी ध्यान भटकाने वाली बातों से खुद को दूर रखते थे। मैक्स ने अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर के यूज के लिए भी एक शेड्यूल बनाया। उन्होंने मोबाइल गेम्स की जगह किताबों को पढ़ने की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बैचिंग फॉर सक्सेस टेक्निक को अप्लाई किया। अब ये टेक्निक आखिर है क्या? ये कुछ ऐसा है कि मैक्स जब काम पर होते हैं और अगर उनके पास 9 काम होते हैं तो वो ब्रेक लेने के पहले उन्हें 3 ग्रुप के बैच में बांट देते हैं। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए इन कामों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट लीजिए और फिर पहले ग्रुप के काम को खत्म कर लीजिए। एक ब्रेक लीजिए और फिर दूसरे ग्रुप को खत्म कीजिए। फिर एक ब्रेक लीजिए और इसी तरह अपने सारे बैच को पूरा कीजिए। इस तरह आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम को पूरा कर सकते हैं। हर काम को पूरा करके एक ब्रेक लेने के बजाय उन्हें बैच बनाकर काम खत्म करके अपना ब्रेक लीजिए, है ना? तो आइए कंक्लूजन को दोहरा लेते हैं ताकि सॉल्यूशन हमेशा दिमाग में रहे। तो बुक समरी का कहना यह है कि भाई मैक्स की तरह बनिए।
आदतें ही हमारी लाइफ को चलाती हैं। आदतें ही सबसे जरूरी चीज हैं। इस समरी में हमने इमोशनल आदतों के बारे में जाना। हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव तरीके से सोचने और इमोशन से डील करने में आपको क्या फायदे होते हैं। हमने सीखा कि मानसिक आदतें एक जैसी सिचुएशन वाले दो लोगों के बीच कैसे फर्क कर सकती हैं। लाइफस्टाइल की आदतों के चैप्टर में हमने सीखा कि वैल्यूज और भरोसा कितने जरूरी हैं। और आखिर में इमोशनल, मेंटल, लाइफस्टाइल, फिटनेस और पर्सनल आदतों के बारे में जानने के बाद हमने सीखा कि उन्हें कैसे डेवलप किया जाए और इन्हें कैसे अपनी लाइफ में शामिल किया जाए। तो अब वक्त आ गया है कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिखने का, आपके एक्सपीरियंस लिखने का, आपकी फीलिंग्स को लिखने का, जो कि आप जरूर लिखेंगे, ये मेरा यकीन है। बहुत जल्द एक नई समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। इस सभी के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि नॉलेज और लर्निंग पर सभी का हक है। जय हिंद, जय भारत।